नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 173 कहानी को और भी ज्यादा गहराई में ले जाता है। यह एपिसोड सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि किस तरह नागाटो, याहिको और कोनान की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर अकात्सुकी और पेन की पूरी सोच को जन्म दिया। इस एपिसोड में हमें यह साफ समझ आता है कि नागाटो ने वह रास्ता क्यों चुना, जो बाहर से गलत लगता है लेकिन उसके नजरिए से मजबूरी था। एपिसोड की शुरुआत बेहद खतरनाक माहौल से होती है। आसमान से लगातार ढेर सारी कुनाइयां गिर रही होती हैं और नीचे जमीन पर नागाटो खड़ा होता है। हर तरफ धमाकों की आवाजें गूंज रही होती हैं। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है और नागाटो दूर जाकर गिर पड़ता है। उसी समय हम देखते हैं कि त्सुनाडे जोरदार पंच मारकर आने वाले हमलों को रोक लेती हैं। माहौल पूरी तरह से युद्ध का बन चुका होता है। वहीं दूसरी ओर हांजो एक खतरनाक जुत्सु की तैयारी कर रहा होता है। पीछे से जिराया उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन हांजो का अजीब और खतरनाक हथियार जिराया पर हमला कर देता है, जिससे जिराया दूर जाकर गिर पड़ते हैं। इस पूरे सीन के दौरान नागाटो यह सब याद करते हुए बताता है कि आखिर उन्होंने कैसे जिराया को ढूंढा था और किस तरह किस्मत उन्हें बार बार लीफ निंजाओ के सामने ले आती थी। नागाटो को अचानक उन दो लीफ शिनोबी की याद आ जाती है, जिन्होंने उसके माता पिता को मार दिया था। वह कहता है कि इसी वजह से वह कभी किसी हिडन लीफ निंजा को अपना टीचर मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगता था कि चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों, लेकिन अंत में वे उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसने उसके माता पिता को उससे छीन लिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि याहिको जिराया से उन्हें निंजुत्सु सिखाने की बात करता है। उसी दौरान कोनान कागज से बना एक छोटा सा फूल देती है। उस पल में ओरोचिमारू कहता है कि ऐसे अनाथ बच्चों को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पहले भी कई युद्धों में ऐसे बच्चों को मरते देखा है और शायद इन्हें भी खत्म कर देना चाहिए ताकि उनका दुख खत्म हो जाए। लेकिन जिराया इस सोच का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि वे कुछ समय के लिए यहीं रुकेंगे और इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। नागाटो बताता है कि उसी पल उसे पहली बार ऐसा लगा कि शायद सभी लीफ निंजा एक जैसे नहीं होते। समय बीतता है और नागाटो बताता है कि एक दिन कुछ निंजा याहिको को परेशान कर रहे थे और उसे मारने ही वाले थे। उस पल नागाटो खुद को रोक नहीं पाता। उसका रिनेगन अचानक एक्टिवेट हो जाता है और वह उन निंजाओं पर हमला कर देता है। जब उसे होश आता है, तब तक वह निंजा मर चुका होता है। उसी समय नागाटो को एहसास होता है कि उसके पास कोई बहुत ही खास और खतरनाक ताकत है, जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझता। इसके बाद जिराया उन्हें निंजुत्सु सिखाना शुरू करते हैं। जिराया का मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये बच्चे अपनी रक्षा खुद कर सकें। लेकिन नागाटो को लगता है कि जिराया उसे यह सिखा रहे हैं ताकि वह अपनी ताकत पर काबू पा सके। नागाटो अपनी ही ताकत से डरता था। उसे लगता था कि अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो वह किसी और को भी उसी तरह मार सकता है जैसे पहले किया था। जिराया नागाटो से पूछते हैं कि क्या वह उस दिन के बारे में सोच रहा है। नागाटो जवाब देता है कि जब उसने याहिको पर हमला होते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया। नफरत ने उसे अंधा कर दिया और उसने किसी की जान ले ली। वह मानता है कि यह गलत था और यह सोच उसे अंदर से तोड़ देती है। जिराया उसे समझाते हैं कि वह यह तय नहीं कर सकते कि वह काम सही था या गलत, लेकिन उसकी वजह से याहिको जिंदा है। वे कहते हैं कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हम उससे नफरत करने लगते हैं, लेकिन जब हम किसी और को चोट पहुंचाते हैं तो हम खुद से नफरत करने लगते हैं। यही इंसान होने की सबसे बड़ी सजा है। वर्तमान में नागाटो नारुतो से कहता है कि दर्द का एहसास इंसान को बड़ा बनाता है। दर्द के बिना हम दूसरों के दर्द को कभी समझ ही नहीं सकते। जिराया भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी पूरी तरह जवाब नहीं मिला। और अब नारुतो भी उसी जवाब की तलाश में है। फ्लैशबैक में नागाटो कहता है कि वह सिर्फ याहिको और कोनान को बचाना चाहता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वह जिराया से पूछता है कि वे इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। जिराया जवाब देते हैं कि यह दुनिया नफरत से भरी हुई है और लगातार युद्ध होता रहता है, लेकिन वह सच्ची शांति का मतलब समझना चाहते हैं।
3 साल की ट्रेनिंग के बाद तीनों बच्चे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन जिराया की बातें अब भी नागाटो के कानों में गूंजती रहती हैं। जिराया कहते थे कि रिनेगन विनाश के लिए नहीं है, बल्कि यह शांति की राह दिखाने के लिए है। वे सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स की कहानी बताते हैं, जिसके पास भी रिनेगन था और जो चाहता था कि एक दिन लोग एक दूसरे को समझें। जिराया को लगता है कि शायद नागाटो उसी सेज का पुनर्जन्म है। इसके बाद जिराया उन पर भरोसा करके वापस चले जाते हैं। नागाटो बताता है कि इसके बाद उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और याहिको को उसका लीडर बनाया। लोग उन पर भरोसा करने लगे। हालांकि पूरी दुनिया युद्ध में डूबी हुई थी। हिडन स्टोन, हिडन लीफ और हिडन सैंड के बीच तनाव बना हुआ था। हांजो को उनके संगठन के बारे में पता चलता है और वह उनसे मिलने आता है। वह भी तीनों देशों में शांति चाहता था, लेकिन असल में वह उनका इस्तेमाल करना चाहता था। यही वह मोड़ था जहां उनकी किस्मत पलट गई। हांजो ने एक डील का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह एक जाल था। अगले दिन, जहां डील की बातचीत होनी थी, वहां हांजो के लोग और लीफ के अनबू ब्लैक ऑप्स पहुंच जाते हैं। हांजो ने दांजो के साथ मिलकर यह साजिश रची होती है। हांजो कहता है कि याहिको संगठन का लीडर है, इसलिए उसे मरना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह कोनान को मार देगा। वह नागाटो की तरफ एक कुनाई फेंकता है और कहता है कि अगर तुमने याहिको को मार दिया तो मैं तुम्हें और इस लड़की को छोड़ दूंगा। कोनान चिल्लाकर कहती है कि नागाटो उसके बारे में न सोचे और वहां से भाग जाए। लेकिन याहिको खुद आगे बढ़कर नागाटो से कहता है कि उसे मार दो। नागाटो पूरी तरह घबरा जाता है। हांजो उसे जल्दी करने के लिए कहता है। नागाटो कांपते हाथों से कुनाई उठाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। जैसे ही वह याहिको की तरफ देखता है, याहिको आगे बढ़कर खुद को नागाटो से चिपका लेता है। उसी पल उसकी जान चली जाती है। मरते हुए वह कहता है कि नागाटो और कोनान को जिंदा रहना है और इस दुनिया को बदलना है। कोनान जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नागाटो के अंदर कुछ टूट जाता है। इसके बाद हांजो हमला करने का आदेश देता है। सभी नागाटो पर हमला करते हैं, लेकिन नागाटो अपने रिनेगन से सारे हमले रोक लेता है। वह कोनान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक भयानक जुत्सु के साथ केटो स्टैचू प्रकट होता है। उससे निकलने वाली ऊर्जा सबकी आत्मा को खींचने लगती है। हांजो डर जाता है और पीछे हट जाता है। नागाटो बताता है कि याहिको की मौत के बाद उसने संगठन की कमान संभाली। उसे लगा कि वह बड़ा हो गया है, लेकिन अंदर से वह अब भी वही बच्चा था जिसने अपने माता पिता को खोया था। एपिसोड यहीं खत्म होता है, यह दिखाते हुए कि याहिको की मौत ही वह आखिरी दर्द था जिसने नागाटो को पेन बना दिया। प्लीज ओके, थैंक यू।